प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं आपके लिए पाठ्य सामग्री। पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे पाठ दिए जल उठे। अब क्रमशः उसी पाठ का हम अध्ययन करेंगे दूसरा भाग। देखेंगे बच्चों, अभी तक क्या हुआ कि पटेल जी की गिरफ्तारी हो गई और उन्हें साबरमती जेल भेज दिया गया। तो क्या हुआ आगे देखेंगे पाठ में। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कि पटेल जी की गिरफ्तारी हुई तो पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया होना मतलब किसी कार्य के परिणाम स्वरूप, किसी कार्य के रिजल्ट में दूसरा कार्य होना, प्रतिक्रिया। क्रिया के बदले में प्रतिक्रिया होता है। तो प्रतिक्रिया हुई मतलब गिरफ्तारी के बदले में लोगों में गुस्सा हो गया। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली जो दिल्ली में थी उसमें मदन मोहन मालवीय ने एक प्रस्ताव पेश किया। पेश करना मतलब रखा कि जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई थी। भर्त्सना मतलब होता है निंदा। मतलब उस केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव जो रखा गया उसमें यह निंदा की गई सरकार की कि उन्होंने बिना कोई मुकदमा के, बिना कोई कानूनी कार्रवाई के पटेल जी को जेल भेज दिया। यह गलत है। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जो प्रस्ताव रखा था मालवीय जी ने, वह पारित नहीं हो पाया। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें कई नेताओं ने इस प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। मोहम्मद अली जिन्ना उनमें से एक थे। उन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। उन्होंने कहा कि जो सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया है यह अभिव्यक्ति मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ व्यू। जो हम एक्सप्रेस करते हैं ना अपने व्यू को, उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सिद्धांत के थ्योरी पर हमला है। इट इज अटैक अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही है। नजीर मतलब होता है उदाहरण। जो भारत में ब्रिटिश सरकार है वह ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे, जिसके बहुत ही गहरे परिणाम होंगे, जिसके बहुत ही बुरे परिणाम होंगे। आगे देखेंगे, गांधी के राज पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। जब गांधी जी राज पहुंचे, जहां पर पटेल जी को गिरफ्तार किया गया था भाषण देने के कारण, तो वहां पर गांधी जी जब पहुंचे तो पटेल को गिरफ्तार किया गया था। वह कानून लागू था जिस कानून से पटेल जी को गिरफ्तार किया गया। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। जो उनके साथ सत्याग्रही थे गांधी जी के साथ, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके रखी थी कि आगे जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। अगर गांधी जी पे भी ऐसा कोई खतरा आता है तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। उनमें से एक नेता थे अब्बास तैयब जी, वहां पहुंच चुके थे कि गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सकें। अगर गांधी जी गिरफ्तार होते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो कूच की अगुवाई मतलब जो उनका जत्था है, जो उनकी यात्रा है, उसकी अगुवाई कर सके। अगुवाई मतलब लीडरशिप, आगे आगे चलने वाला अगुवाई बोलते हैं, लीडरशिप कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। बोरसद से निकलने के बाद लोगों को लग रहा था कि जलालपुर तक गांधी जी को कोई
सभी आश्वस्त थे, मतलब सभी को अश्योर्ड थे कि गांधी जी को अब कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी स्थिति बनती है, इसके लिए तैयारी में कोई कमी नहीं रखी गई थी, उसके लिए भी लोग तैयार थे। रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। जो रास जगह था वहां पर गांधी जी का बहुत ही शानदार, भव्य मतलब शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ग्रैंड स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। जो वहां के दरबार समुदाय के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उनका नाम था, क्या कम्युनिटी का नाम था? दरबार। दरबार कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने आगे आकर के गांधी जी का स्वागत किया। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। ये दो लोग वहां मौजूद थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। जो दरबार कम्युनिटी के लोग थे, खास तौर पर स्पेशली उनका उल्लेख किया, उनके बारे में बताया। कुछ दरबार रास में रहते हैं। दरबार कम्युनिटी के लोग उनको दरबार बोलते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उसके सटे गांव देवड़ में है। तो रास लोग मुख्य रूप से जिनकी बस्ती थी कनकापुरा में थी और उसके सटे गांव देवड़ में थी। दरबार लोग रियासतदार होते थे, मतलब कुछ एक इलाके के, एक रीजन के वो मालिक होते थे। एक रीजन के, एक क्षेत्र के वो क्या होते थे? मालिक होते थे। उनकी साहबी थी, वो साहब हुआ करते थे। ऐसो आराम की जिंदगी थी। ऐसो आराम मतलब फुल कंफर्ट की जिंदगी थी, लग्जरियस लाइफ थी। एक तरह का राजपाट था उनका, वन काइंड ऑफ रॉयल फैमिली लाइक दैट दे वर लिविंग। उनका जो लिविंग स्टाइल क्या था? लाइक रॉयल फैमिली। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। दरबार जो लोग आए थे रास में, वो रॉयल जो लाइफ था उसको छोड़ करके रास में आकर के बस गए, रहने लगे। गांधी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी ने अपने भाषण में उनकी प्रशंसा की और कहा कि इनसे आप त्याग मतलब होता है छोड़ना, ये त्याग सीखिए और हिम्मत सीखिए। हिम्मत मतलब करेज भी सीखिए कि आखिर कैसे सब कुछ छोड़ा जा सकता है। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठकें होती थी, तो हर साल वो बैठक होती थी। तो क्या हुआ, उसकी बैठक 21 मार्च को होने वाली थी। कहां पर? साबरमती के तट पर होने वाली। साबरमती नदी है, वहां उस नदी के किनारे पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे गांधी जी से ये बैठक से पहले मिलना चाहते थे। तो नेहरू जी ने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा। गांधी जी ने उस संदेश, उस मैसेज का जवाब लिखा, उस पत्र का जवाब लिखा। कहां पर? रास में जब वो अपने लोगों को भाषण दे रहे थे, उसके पहले ही उन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा, आप ये विचार छोड़ दीजिए, और क्योंकि वो गांधी जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आगे गांधी जी ने क्या कहा, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो, इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। गांधी जी ने उस पत्र में और क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू जी, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा।
तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। पूरी एक रात का जागरण मतलब जागना पड़ेगा, आपको जागते रहना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो, जो कल रात होगी, अगर वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं तुम्हें जागना ही पड़ेगा रात में। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेश वाहक तुमको वहां तक ले आएगा। जो संदेश ले जाने वाला है वह, मैं जहां भी रहूंगा वो तुमको मेरे पास तक लाएगा। इस प्रयाण मतलब होता है यात्रा, ठीक है। इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है और इस टाइम में इस यात्रा के डिफिकल्ट टाइम में तुम मुझसे मिलना चाहते हो। अगर मिलना चाहते हो तो आगे क्या करना पड़ेगा? तुमको रात के लगभग 2 बजे, मतलब नाइट में 2 o'clock, जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। जाने परखे मतलब जिनको आप जानते रहे हैं, उन मछुआरों मतलब जो मछली पकड़ने वाले होते हैं लोग, उनके कंधों पर बैठ करके, उनके कंधों पर बैठना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू को। एक धारा पार करनी पड़ेगी, एक स्ट्रीम जो है, रिवर स्ट्रीम, उसको पार करना पड़ेगा। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। जो आप राष्ट्र के प्रमुख सेवक हैं, जवाहरलाल नेहरू जी आप राष्ट्र के प्रमुख सेवक हैं, लेकिन मैं अपनी यात्रा में, प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। मतलब अपनी यात्रा को थोड़ा भी रोक नहीं सकता। संदेशवाहक आपको मछुआरों तक पहुंचाएगा और संदेशवाहक आपको बताएगा कि मैं कहाँ हूँ, और आपको मुझ तक पहुंचना है तो मछुआरों के कंधे पर बैठ करके आधी रात, मतलब 2 बजे रात को आना पड़ेगा। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी का रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वो अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। तो बच्चों, यहाँ पर वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। मतलब ये नेचुरल था कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी हुई है, अरेस्ट किया गया उनको, तो लोगों में सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार, उसके अगेंस्ट, खिलाफ मतलब अगेंस्ट, जो उनकी प्रतिक्रिया होनी थी, रिएक्शन होना था, वो तो होना ही था। ये तो नेचुरल था। गांधी की जनसभा से पहले ही गांधी जी ने जो रास में जनसभा की, लोगों को बुला करके भाषण दिया, उससे पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मतलब होता है जो हेरिडिटरी आ रहा हो, हेरिडिटरी मतलब पहले से ही आ रहा हो, लोग जनरेशन बाय जनरेशन आ रहा हो, तो वो मुखिया, वो जो विलेज हेडमैन होते थे, जो जनरेशन बाय जनरेशन बनते जाते थे, उन मुखियाओं ने और पटेलों ने, जो वहां के हेडमैन होते थे, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी जी को अपना उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो गुस्से में थे, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार किया गया था। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वो अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। दांडी जी ने जो यात्रा शुरू की थी, उसके पहले ही उन्होंने निश्चय कर लिया, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह अपनी यात्रा जो करेंगे वो ब्रिटिश आधिपत्य, मतलब जितने भी ब्रिटिश ने कब्जा करके रखे हैं, ब्रिटिश ऑक्युपाइड लैंड में से ही जाएंगे, वाले भूभाग से ही करेंगे। अपनी यात्रा जो करेंगे ब्रिटिश ऑक्युपाइड लैंड में ही करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, किसी जो राजा का राजघराना का इलाका होगा, किंगडम होगा, उसमें से, उस रीजन में से नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा।
लेकिन उन्होंने इस यात्रा में थोड़ी देर के लिए क्या किया, थोड़े समय के लिए उन्हें बड़ौदा रियासत से, बड़ौदा जो किंगडम था, रियासत से गुजरना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। अगर वो ऐसा नहीं करते तो यात्रा बहुत ही लंबी हो जाती, कितनी, 20 किलोमीटर बढ़ जाती, और इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता, और जिससे यात्रा कार्यक्रम में बाधा हो सकती थी। इसका इफेक्ट क्या होता, यात्रा कार्यक्रम में परेशानी हो सकती थी, या उसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना कहानी कहाँ तक पहुंची। गांधी जी लगातार अपनी दांडी यात्रा करते जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी उनसे मिलना चाहते हैं। लोगों में वल्लभ भाई पटेल की अरेस्ट होने पर, गिरफ्तारी होने पर गुस्सा है, और गांधी जी ने निर्णय लिया कि वह अपनी दांडी यात्रा केवल ब्रिटिश ऑक्युपाइड प्लेस से ही करेंगे, वह किसी किंग या किंगडम के राज्य से नहीं होकर के जाएंगे। तो बच्चों, दांडी यात्रा जारी रहेगी अगले भाग में भी। मिलेंगे अगली कक्षा में। आशा करते हैं आपको यह पाठ अच्छा लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।